जनपद अम्बेडकर नगर के 279 विधानसभा आलापुर में हम इस समय है, जहां पे हमारे साथ बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी हैं। इनसे बात करते हैं, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं? हमारे मुख्य मुद्दे रोटी कपड़ा और मकान हैं। ये बेसिक मुद्दे हैं। जब ये रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही है तो और व्यवस्था सरकार कैसे करेगी? सरकार सड़कें बना रही है, सरकार झूठे झूठे वादे कर रही है। हमारा जो मेन मुद्दा है रोटी कपड़ा और मकान है, इसी मुद्दे पर सारे मुद्दे टिके हुए हैं। आप अपनी लड़ाई आलापुर विधानसभा में किससे मानते हैं? हमारी लड़ाई बीजेपी, सपा, बसपा सबसे है और हम इस विधानसभा आलापुर से जीतने जा रहे हैं। आलापुर से जीतने जा रहे हैं। आपका ये कॉन्फिडेंस जो है ये काफ़ी ओवर नहीं हो रहा? कुछ लगता नहीं? ओवर नहीं है, बराबर है। मैं गांव-गांव में लोग शो कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, लेकिन मैं गांव-गांव में व्यक्तिगत मिल रहा हूं लोगों से और लोगों के पास तमाम गाड़ियां, मैं 2-3-4 गाड़ियाँ केवल चल रहा हूं और लोगों से मिल रहा हूं। लोग बहुत ही मुझे पसंद कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है हम जहाँ पे आप आलापुर में चुनाव आप लड़ रहे हैं, आलापुर विधानसभा में कितनी ग्राम सभाएँ हैं? 403 403 ग्राम सभाओं में आप पैदल प्रचार कर ले जाएंगे? नहीं, सब नहीं, तो हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, सब लोग जो है चल रहे हैं। आपके सभी कार्यकर्ता चल रहे हैं अलग अलग सेक्टरों? जी, अलग क्षेत्रों में चल रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, टीम बना के जा रहे हैं। आलापुर को आप चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ के मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्या लगता है कि इससे पहले जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उससे पहले बसपा की सरकार थी, तो इन तीनों सरकारों ने क्या नहीं किया जो आप करना चाहते हैं? जी सर, हम इस आलापुर विधानसभा को 6 जोन में बांटे हैं और 6 जोन में लगभग समस्याएं भिन्न भिन्न हैं। तो हम लोग पता करके जा रहे हैं, देख रहे हैं, जो भी समस्याएं आती हैं, जो भी समस्याएं लोगों ने पूरा नहीं किया है, हम उसको पूरा करेंगे। आप पेशे से शिक्षक हैं जी, और शिक्षक के बाद आप सियासत की पिच पर बल्लेबाजी करने आए हैं। जी। तो ये पिच कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छी लग रही है। पहली बार मैं आया हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं चुनाव लड़ने आया हूँ। सियासत की पिच पर पहली बार बल्लेबाजी करने आए, कहीं क्लीन बोर्ड तो नहीं हो जाएंगे आप? नो, मैं पहले से ही योजना बना के तब आया हूँ। योजनाबद्ध तरीके से आए जी हैं? जी जी। टीम मजबूत है आप? एकदम मजबूत है। हमारे इनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ जो है आप देख रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी हैं। सबसे बड़ी बात है कि आलापुर विधानसभा से पहली बार कोई मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी है। क्या कहेंगे आप? ये हमारा आपने इनसे पूछा कि कहीं बोल तो नहीं हो जाओगे। मैं बता देना चाहता हूँ कि वाम से भारत मुक्त मोर्चा जैसे 89 संगठन ने 43 साल की ज़मीन तैयार किया है, जिसके वजह से बहुजन समाज पार्टी 4 बार सत्ता में लगभग रही। तो वाम से का जो बहुत बड़ा नेटवर्क है, हम लोग 2015-20 जनवरी से ईवीएम मशीन की अर्थी आलापुर से ही उठवाए थे। जो घोटाले की मशीन है, अभी ये राजनीतिक हस्तक्षेप भी करेंगे और अगर ईवीएम में घोटाला हुआ, ईवीएम से ही केवल संदेह हमारे प्रत्याशी। हम आते हैं उस चीज़ पे। आप ये बताइए, चाहे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हों, चाहे भाजपा के प्रत्याशी हों, सभी मुख्यमंत्री पद के जितने भी प्रत्याशी हैं, सब चुनाव लड़ रहे हैं। आप कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, 6 महीना के बाद, 6 महीना के अंदर ये विधान परिषद और ये विधायक बनना जरूरी होता है। जोगी जी जब मुख्यमंत्री बनाए गए तो क्या लड़े थे? क्या अखिलेश बनाए गए थे, लड़े थे? क्या मायावती बनी थी तो लड़ी थी? नहीं, मौजूदा समय में हम देख रहे हैं करहल से अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ जी रहे हैं, चंद्रशेखर रावण उनको टक्कर दे रहे हैं। आप किस मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी को कहाँ टक्कर दे रहे हैं, ये बताइए? हम लोग हर जगह टक्कर दे रहे हैं। बीजेपी हमसे लड़ रही है और कोई नहीं है, मुकाबले में कोई नहीं है, बीजेपी लड़ रही है। आपकी पार्टी कितने सीटों पर लड़ रही है? हमने बताया कि 125 सीटों पर हम लड़ रहे हैं। आपने कहा हम हर जगह लड़ रहे हैं। हमने ये नहीं कहा, हम टक्कर दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ टक्कर दे रहा हूँ बीजेपी को। बीजेपी हमसे लड़ रही है। वो 403 सीटों पे लड़ रहा है, वो मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी चुनाव भी लड़ रहा है, उसके बाद आप मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी हैं। 125 सीटों पे आपकी पार्टी लड़ रही है। फिर आप आपको बता देना चाहता हूँ, झारखंड में
निर्दल मुख्यमंत्री बना है, दुनिया का इतिहास है। या जब बराबर में यूपीए एनडीए गठबंधन दोनों लड़े थे और बैलेंस पर आ गया, तो निर्दल अगर मुख्यमंत्री बन सकता है तो हम तो 125 पर लीड कर रहे हैं। क्या लगता है ये बात जो हम आपके रिकॉर्ड कर लें, 10 तारीख के बाद ये बयान आपका चलाएं? एकदम चलाइए, अभी से चलाइए, ज़ोर से चलाइए। हम लोग जुमलेबाजों को चैलेंज खुला दे रहे हैं। स्टाम्प अगर आप लोग वास्तव में जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए वादा करते हो तो स्टाम्प पर निभाओ। स्टाम्प संवैधानिक पेपर होता है। अगर जो जुमलेबाजी करेगा, जनता हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खींच सकती है। हम छोटे से ग्राम की अगर बात करते हैं, जहाँ पे विश्वास नहीं होता वहाँ पे स्टाम्प लिखा जाता है। कहीं स्टाम्प हर जगह गवर्नमेंट सारा डॉक्यूमेंट लेने के बाद स्टाम्प पर शपथनामा लेती है। सारे अभी चुनाव में जितने भी, चाहे योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं, चाहे करहल से अखिलेश, क्या शपथ पत्र नहीं दिए हैं? क्या शपथ पत्र नहीं दिए हैं? ये भ्रष्ट तंत्र में शपथ पत्र ही मूल है। ये लोकतंत्र में नहीं बल्कि लूट तंत्र में शपथ पत्र बहुत मायने रखता है। आपने देखा हमें 279 आलापुर विधानसभा में, आलापुर विधानसभा में एक ऐसी विधानसभा है जहां पे उसके प्रत्याशी भी लड़ रहे हैं और जहां पे मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी भी हैं, लेकिन इनके कॉन्फिडेंस में कितना भरोसा है ये तो जनता को ये कितना समझा पाते हैं, जनता इनके ऊपर कितना भरोसा दिखाएगी ये तो आने वाला समय बताएगा। तब तक ये आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हम अम्बेडकर नगर जिले से एक एक प्रत्याशी की, एक एक पार्टी के प्रत्याशियों से मिलवाते रहेंगे। अम्बेडकर नगर से अनुज की रिपोर्ट।